स्वागत है आप सभी का मुनाफे की तैयारी, उसके बाद ट्रेड और पहला सौदा में। ये तीन कार्यक्रम आप देखेंगे शैल भटनागर जी के और साथ साथ मेरे साथ। और इसमें हर पहलू पे होगी बात, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो और साथ ही साथ बड़ी खबरें हों और निफ्टी और सेक्टोरल स्ट्रेटेजी हो। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एसजेएक्स निफ्टी करीब 16,540 हल्का सा डिप अगर आप देखें दिख रहा है स्क्रीन पर। तो यूएस मार्केट में क्या हुआ और क्या है एग्जैक्टली कारण, इस हल्की सी डिप का समझने की कोशिश करेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे। आपके स्क्रीन पर आप देखें एशिया में टर्बुलेंस है, लेकिन याद रखिएगा इस शब्द का इस्तेमाल में थोड़ा सा संभल के करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड अगर आप देखें लॉसेस और गेन्स हैं। शंघाई आपकी स्क्रीन पर आप देखें बिल्कुल फ्लैट और हैंगसेंग अगर आप देखें तो लगभग 1.5% नीचे है। तो एशिया मोर और लेस अगर आप देखें फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो इस मंगलवार के अगर आप देखें मंगल भरे सेशंस की उम्मीद के साथ आइए आपकी मुलाकात कराता हूं आज के पैनल के साथ। आज हमारे साथ 8 से 10 के बीच में जुड़ेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव हसीन, उनसे करेंगे बातचीत और उनके कन्विक्शन ट्रेड्स। एफएल ट्रेड से बातचीत करेंगे असित बरनपाती। आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे विलवनील के मयूरेश जोशी, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरंग शाह, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल के चंदन थापड़िया, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, सेंटर वेल्थमैन के आशीष चतुर्मोर्ता हमारे साथ होंगे, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल कनाडा से जुड़ेंगे हमारे साथ, और इंदौर से होंगी अरिहंत कैपिटल की कविता जैन, और याद रखिएगा लखनऊ से हमारे साथ होंगे मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल। शैल जी, तो आपके सामने आज 12 दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट मंगलवार के दिन एक से एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, कविता जी ने कल आपको बहुत ही शानदार कॉल दिलवाई थी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। वो काउंटर थोड़ा सा करेक्ट हुआ और वहां पर आपने बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया। कविता जी से आज हम जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे एक से एक बढ़िया स्टॉक्स की। लेकिन अब बारी है यूएस मार्केट्स की। हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, हम लोग मोमेंटम तो देख रहे हैं डाउ में और नैस्डैक में, S&P 500 भी तहलके मचा रहा है, लेकिन कल के बाजार में हम लोगों ने हेल्थ, यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स, सारे इंडस्ट्रीज में बढ़िया मोमेंटम अमेरिकी बाजारों में देखा। ये सूरत हाल यहाँ करवा दीजिए। होगा सदा जी, बिल्कुल होगा। और आप देखिए, मैंने आपसे कहा था जब ये 16,000 क्रॉस हुआ कि मुझे लगता है 17,000 जाएगा जी, और बहुत तेजी से जा रहा है। दरअसल मार्केट को हमेशा दो हिस्सों में करके समझना चाहिए। एक जो सेटअप दिख रहा है आपको डेटा के हिसाब से, फंडामेंटल्स को अलग करिए, खबरों को अलग करिए, तो आपको दो हिस्सों में अगर आप मार्केट समझेंगे तो आपको अमेरिका समझाता हूँ मैं। यूएस मार्केट कि मैं रोज बताता हूं कि यहाँ के फेड गवर्नर, वहां के फेड गवर्नर बॉन्ड टेपरिंग की बात करते, ये सब खबरें हैं। इसका रिफ्लेक्शन डेटा में कैसे आ रहा है ये आपको पढ़ना से सीखना चाहिए। तो जब आप मार्केट डेटा देखते हैं कि आप वॉल्यूम देखिए, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी का डेटा देखिए, आप उसके अंदर जाके फिर आप इंडाइसेस देखिए, तो आपको एकदम अलग तस्वीर दिखेगी। क्योंकि बातें करना और मार्केट में पैसा लगाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इंडेक्स जब आप देखते हैं, जब उसका आप चार्ट देखते हैं, जब उसके डेटा को आप रीड करते हो, आपको लगता है कि जो बातें हो रही वो यहाँ पे नहीं हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे पैसा लग रहा है। आप देखिए S&P हाइस पे हाई बना रहा है, डाउ हाइस पे हाई बना रहा है, जो नैस्डैक है उसमें से चर्निंग होके ओल्ड वाली इकोनॉमी के स्टॉक्स में जा रहे हैं पैसे। जो यूज कार का इतने ज़्यादा बॉयंसी हुई थी वो ठंडी पड़ी है, तो रीसेटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है इसलिए मार्केट को अभी भी तेजी का जो जबरदस्त रुझान बना वो एग्जैक्टली वही इंडिया में दिख रहा है। सेक्टर चर्निंग होती ये मार्केट का तरीका, ये स्वभाव है उसका कि जो बहुत चले वहां से थोड़ा पैसा निकाल के आप दूसरे स्टॉक में डालेंगे, दूसरी जगहों में डालेंगे, तो वो हमको लगता है इंडिया में दिख रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट पर से कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड में आप देखिए 70 के नीचे बना हुआ है। मल्टीपल रीजंस हैं उसके, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि डिमांड कम हो रही है, लेकिन इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रोथ है, और 70 के नीचे क्रूड का होना ब्रेंट का हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये एक और जिसको कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है। तो ये मुझे लगता है कि मार्केट के आज का नजरिया है। तो यूं समझिए वाजपेयी साहब कि फ्रंट फुट पर इंडियन क्रिकेट टीम आपको बैटिंग करती हुई दिख रही है और फ्रंट फुट पर ही आपको निफ्टी बैटिंग करता हुआ दिखेगा। कल तो क्या ताबड़तोड़ तेजी थी। आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, और आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपने बजाज फाइनेंस में देखा। अब ये 5 चल रहे हैं। TCS और इन्फोसिस रिकॉर्ड हाई पे है। चाहते क्या और क्या चाहिए, और क्या क्या करवाएं। चलिए, अब किस हिसाब से आपको निफ्टी पर मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, जोड़ते हैं कुमार साहब को। वीरेंद्र जी, कल तो हमने सिर्फ 34 अंक जोड़े हैं और आपके सामने 16,563 को किया जेब में। अब बताइए कि जिस हिसाब से इंडेक्स हैवी वेट्स में
इतनी जबरदस्त मोमेंटम थी कल, कुछ का चर्चा आप लोगों ने अभी किया। निफ्टी क्या लगता है आपको? शायद जी देखिए, निफ्टी पे थोड़ी सी अप्रोच को बदलना पड़ेगा, और जैसे कि हमने कल बात की थी कि भाई थोड़े से डिप का इंतजार कीजिए। मीनिंगफुल शुरुआत में आपको एक डिप मिलेगा टुवर्ड्स 480 461, और देखिए शुरू में वो डिप मिला, तो अब हम हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है शैल जी, तो और हमें इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के मुताबिक ट्रेड करना पड़ेगा। प्लीज कल का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। 480 और करीब करीब हमारा जो मॉर्निंग स्ट्रेटेजी का पहला पिवट पॉइंट था 16,588, वो हमको मिल गया, तो हमें करीब करीब 100 पॉइंट मिले अपने कल के निफ्टी के ट्रेड के स्विंग पे। निफ्टी बैंक में हमारा अगर आप देखें कोई भी ग्राफ हमें कुछ नहीं मिला। कल क्या हुआ देखिए, कल अगर आप एफआईएस को देखें तो उनके स्टेट्स में आपको कैश में थोड़ी सी अनवाइंडिंग नजर आएगी 1100 करोड़ रुपए की, और जो डीआईज ने माल झोंका करीब 506 करोड़ रुपए का, वो पर्याप्त नहीं था कि बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर पाए, और करीब करीब 1100 करोड़ रुपए का 600 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। एफआईएस ने शैल जी कल थोड़ा सा इंडेक्स को शॉर्ट किया है और लॉन्ग काटे हैं कल 332 करोड़ रुपए के, 264 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीदा, करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग करे। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े रोचक हैं, 850 करोड़ रुपए की बाइंग। अब क्या किया है सुन लीजिए, यहां पर कॉल लॉन्ग 24,000, 13,000 कॉल शॉर्ट, और पुट लॉन्ग करीब 20,000, और इसके अगेंस्ट 22,000 पुट शॉर्ट। यानी ये डेटा ये कहता है कि बॉस अभी भी इंडेक्स जो है स्ट्रांग है और अपने वीकली डेटा के मुताबिक रिएक्ट करेगा। और वो वीकली डेटा क्या कहता है? वो वीकली डेटा ये कहता है कि 16,400 450 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, इस बात को कंसिडर करते हुए कि पुट राइटर्स बैठे हैं 16,500 पे, 16,400 पे, और रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 16,700। क्यों? 16,700 और 16,600 के बीच में शैल जी सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ऊपर की तरफ क्या, प्लीज रेजिस्टेंस जोन लेके आइए। ऊपर की तरफ बेस्ट केस में हमको 591, उसके बाद 621, और फिर करीब करीब 652 और 681। तो बेस्ट केस में आज और कल में, क्योंकि हमारी वीकली एक्सपायरी कल है शैल जी, 652 681 मिल सकता है। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ा डिप मिले तो वो बेहद ही शानदार होगा। याद रखिए बेस जोन फर्स्ट 468 441। देखिए मेरी इच्छा है डिप बाय करने की, बाजार दे या ना दे दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन अपने ट्रेड को खूबसूरत बनाने के लिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छा बनाने के लिए, और क्योंकि अभी हम 580 के जोन में हैं, रेजिस्टेंस बहुत नजदीक खड़ा है, तो थोड़े डिप का इंतजार कीजिए टुवर्ड्स 481 468। अगर एक डिप मिल जाए तो निफ्टी लॉन्ग कीजिएगा और टारगेट रखिए 652 681 का जोन। क्यों? क्योंकि 16,600 और 700 पे कॉल राइटर काफी है। तो शैल जी क्लस्टर है नीचे का 16,461 और ऊपर की तरफ 16,652 और 681। उसको बेस्ट बनाने के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले तो डेफिनेटली लपकिए शैल जी। वीरेंद्र जी, आपको याद है